हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस है। हिंदी भारत की राजभाषा है। हालांकि राष्ट्रभाषा नहीं है। आज हिंदी बोलने वाले कम से कम 60 करोड़ देशवासी हमारे भारतवर्ष में हैं। हिंदी एक दूसरे को जोड़ने वाली भाषा है और हिंदी आत्मीयता की भाषा है। आत्म इसमें मित्रता की यह भाषा है। यदि हम अधिक से अधिक हिंदी के शब्दों का प्रयोग अपने बोलचाल में प्रयोग में लाएं तो हमारे व्यक्तित्व में एक उत्कर्ष निखार आता है। एक शोध से पता चला है कि व्यक्तित्व में सबसे अधिक निखार संस्कृत के बोलने से आता है। उसके बाद हिंदी के प्रयोग से निखार आता है। आज कोई भी शुद्ध हिंदी बोलने का दावा नहीं कर सकता। इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम संस्कृत भाषा ही प्रचलन में थी सबसे पहले। उसके बाद पाली, प्राकृत, अवधी, मैथिली और बाद में हिंदी बोलचाल की भाषा में प्रचलन में आई। लेकिन जब मुगल आक्रांता मुगलों के काल में इन सभी भारतीय भाषाओं में फारसी और उर्दू भाषाओं के शब्द इसमें मिश्रित हो गए। हम उन शब्दों को भी हिंदी शब्दों के रूप में प्रयोग करने लगे। वैसे तो इनमें कोई बुराई नहीं है। हिंदी के साथ उर्दू और फारसी शब्दों को प्रयोग में लाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे हिंदी का जो रूप है वह रूप स्वरूप बदल जाता है, विकृत हो जाता है। अंग्रेजों के आने के बाद हिंदी के साथ अंग्रेजी के शब्द भी बोलचाल में आ गए और अब सामान्य रूप से यह हिंदी के साथ बोले जाते हैं और यह हिंदी के साथ इनका मिश्रण हो गया है। अब हम किसी भी महापुरुष आदि शंकर से लेकर के आज तक के जो महान व्यक्तित्व हुए हैं उनकी जीवनचर्या को देखें तो उनके जीवनी में संस्कृत और हिंदी का महनीय महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हिंदी का भाषण जो संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने विदेश मंत्रित्व काल में दिया था, उसे आज भी उस हिंदी भाषण को याद किया जाता है और उससे संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रश्न आज भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। विवेकानंद जी ने भी शिकागो में हिंदी में भाषण दिया था। उस भाषण के बाद विवेकानंद जी की जो ख्याति है दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ गई। उन्हें सभी संपूर्ण विश्व में एक पहचान मिली उस शिकागो हिंदी भाषण के बाद। आज के प्रधानमंत्री भी देश विदेश में अपनी यात्राओं के अवसर पर अधिक से अधिक हिंदी में ही वार्तालाप करते हुए दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। हम अपने घर में, परिवार में, बच्चों के साथ हिंदी में और जान पहचान के व्यक्तियों के साथ वार्तालाप हिंदी में
कर सकते हैं। इससे हमारी जो मातृभाषा है, राजभाषा हिंदी है, यह सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और समृद्ध भी होगी। हम प्रातः काल से ही अपने घर में हिंदी के शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग में ला सकते हैं। प्रातः काल का जो अभिवादन है उसमें शुभ प्रभात, फिर शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम, अभिवादन, स्वागत, अभिनंदन जैसे शब्दों को प्रतिदिन के व्यवहार में ला सकते हैं। जन्मदिन के अवसर पर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना ऐसा बोल सकते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, विद्यावान भव, बुद्धिमान भव, आरोग्यमान भव, ऐसे शब्दों से अलंकृत विशेषण हम दे सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द जिन्हें हम आज के समय में बिल्कुल भूल चुके हैं, जैसे किचन। किचन को हिंदी में क्या कहा जाता है? किचन, जिसको पाठशाला, किचन को पाकशाला, स्कूल को पाठशाला, स्नानघर, अतिथि कक्ष, शयन कक्ष, इस तरह से जो हमारी समृद्ध हिंदी के शब्द थे वह आज विलुप्त हो चुके हैं। अब हम लोग आज मोबाइल फ़ोन उपयोग में लाते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन की हिंदी हम नहीं जानते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन का हिंदी में नाम है सचल दूरभाष, यंत्र भी कह सकते हैं, सचल दूरभाष। टेलीफोन दूरभाष, टेलीविज़न दूरदर्शन। अब टेलीविज़न दूरदर्शन जब हम हिंदी में बोलते हैं तो दूरदर्शन जो चैनल है उसका हमें आत्मबोध होता है कि हम दूरदर्शन चैनल की बात कर रहे हैं, जबकि दूरदर्शन जो भी टेलीविज़न पर प्रसारित होता है, प्रसारण होता है, वह सब दूरदर्शन के अंतर्गत आता है। टेलीकास्ट दूरवाणी, ब्रॉडकास्ट आकाशवाणी। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिन अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी हम बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स एक विज्ञान का नाम है, एक विद्या का नाम है। इलेक्ट्रॉनिक्स को हिंदी में सूक्ष्म कणिका विज्ञान कहा गया है। हम अपने दैनिक वार्तालाप की भाषा में छोटे छोटे शब्दों को सम्मिलित करके तभी हिंदी भाषा समृद्ध और सरल और सरस भी होगी। हिंदी को बचाना, उसका विस्तार करना और उसको समृद्ध करना, सुदृढ़ करना, मजबूत करना, सरस करना, सरल करना, समृद्ध करना, यह सब हमारा धर्म है, कर्तव्य है। हम अब सब संकल्प लें कि हम हिंदी को समृद्ध और अधिक शक्तिशाली बनाएं और दैनिक व्यवहार में लाएं। इस शुभेच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।